हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। प्रीवियस क्लास में हमने टिश्यू चैप्टर को स्टार्ट किया था। हमने चैप्टर में ओवरव्यू देखा था। हमने प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर का एक ओवरव्यू देखा था। हमने टिश्यू चैप्टर में देखा था कि क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। सबसे पहले हमने टिश्यू के बारे में देखा था, फिर प्लांट टिश्यू में सारे टॉपिक्स को हमने देखा था, और एनिमल टिश्यू में हमने काफी तरह के टिश्यू जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू, इन टिश्यू के बारे में देखा था। आज हम टिश्यू चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और प्रॉपर हम यहाँ पर सीक्वेंस वाइज सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम टिश्यू की डेफिनेशन देखते हैं और फिर हम धीरे धीरे करके प्लांट टिश्यू में आगे बढ़ेंगे और सारे टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि टिश्यू की क्या डेफिनेशन है। तो टिश्यू क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, मतलब कि कई सारे सेल्स मिल करके एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप का क्या काम रहता है, उसका एक पार्टिकुलर काम रहता है, उस ग्रुप का एक पार्टिकुलर काम रहता है, एक स्पेसिफिक उसका फंक्शन रहता है, एक स्पेसिफिक रोल रहता है। अगर हम मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो वहां पर मसल सेल्स जो भी हैं तो आपस में कंबाइन करके और मस्कुलर टिश्यू बनाती हैं, और इस तरह से मस्कुलर टिश्यू का एक स्पेसिफिक वहां पर रोल हो गया। मस्कुलर टिश्यू क्या करते हैं, फिर एक स्पेसिफिक उनका रोल फिक्स हो जाता है। जैसे कि उनका रोल फिक्स हो गया कि आपको मसल्स बनानी है, बॉडी की ग्रोथ के लिए आपको वहां पर काम करना है और साथ में मूवमेंट के लिए आपको वहां पर काम करना है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर समझा कि कई सेल्स मिल करके आपस में ग्रुप बना के कंबाइन होकर के एक जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे हम बोलते हैं टिश्यू। तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं और डेफिनेशन से हम अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक है हमारा व्हाट इज अ टिश्यू। तो टिश्यू क्या है। तो टिश्यू पेपर की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर टिश्यू की बात कर रहे हैं जो सेल्स से मिल करके बनता है। इस चीज को आपको क्लैरिटी के साथ लेकर चलना है। तो टिश्यू की हम डेफिनेशन देखते हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल्स। तो इस सबसे पहले ही एक बेसिक सी यहाँ पर डेफिनेशन है कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन, जिसका एक कॉमन ओरिजिन हो, परफॉर्मिंग अ पार्टिकुलर फंक्शन और रोल। एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स का एक ऐसा ग्रुप जिसका क्या हो कि कॉमन ओरिजिन हो। दो चीज यहाँ पर सेम होनी चाहिए कि सबसे पहले तो सेल्स का ग्रुप होना चाहिए और वहां पर उनका ओरिजिन सेम होना चाहिए और उनका एक पार्टिकुलर फंक्शन होना चाहिए या फिर रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी सेल्स का ग्रुप बना दिए जिसका ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन जो है तो सबका अलग अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक ग्रुप बनाया है तो उसका ओरिजिन भी सेम हो और उसका फंक्शन भी सेम हो। या फिर इसको एक और डेफिनेशन से आप समझिए, ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ऐसे सेल्स का ग्रुप जिनका स्ट्रक्चर जो है सिमिलर रहे, एक ही तरह के दिखें और साथ में वर्क करें, वर्क टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। स्पेसिफिक फंक्शन का मतलब है कि उन सभी सेल्स का जो फंक्शन हो वो स्पेसिफाइड हो, एक ही तरह का हो, उसमें वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर हम बात करें एग्जांपल से समझें तो जैसे कि मसल सेल्स का काम क्या है कि मस्कुलर टिश्यू को बनाना। जो मसल सेल्स होती हैं उनका काम होता है कि मस्कुलर टिश्यू को वो बनाती हैं। उसी तरह नर्व सेल की बात करें तो नर्वस टिश्यू को ये बनाती हैं। और अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड को हम एक स्पेशलाइज्ड यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पढ़ेंगे, ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे और उसे हम एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो टिश्यू को आपने अच्छे से समझ लिया कि ऐसे सेल्स का ग्रुप जिनका ओरिजिन सेम हो, जो जहां से उनका जन्म जो है वो जिनका ओरिजिन सेम हो और उनका फंक्शन सेम हो। तो टिश्यू को आपने क्या समझा कि टिश्यू का मतलब हुआ कि ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका ओरिजिन सेम हो, कॉमन फंक्शन हो या फिर कॉमन उनका रोल हो, उनका काम हो तो सिमिलर हो और उनका स्ट्रक्चर सिमिलर हो। तो इस तरह के सेल्स को हम बोलेंगे टिश्यू। और टिश्यू कैसे बनता है, सेल्स से बनता है। यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू समझिए कि ये अगर हमने सेल बनाया तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये सिंपल सा हमने एक सेल को रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर कई सारे सेल्स मिलकर के यहाँ पर क्या बना रहे हैं, टिश्यू। तो इस तरह से आपने समझा कि पिछले चैप्टर में हमने सेल के बारे में पढ़ा था, इस चैप्टर में हम टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। और टिश्यू क्या करेंगे, टिश्यू कई सारे मिल करके और यहाँ पर क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे और ऑर्गन्स कई सारे मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। जैसे कि ऑर्गन सिस्टम जैसे कि हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी ऑर्गन्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी ऑर्गन्स हैं, नर्वस सिस्टम में जो भी ऑर्गन्स हैं। तो ये ऐसे ऑर्गन्स क्या करेंगे कि तो यहाँ पर कई सारे यहाँ पर ऑर्गन्स मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं
और कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। कई सारे जब ऑर्गन सिस्टम मिल जाएंगे तो वहाँ पर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म वहाँ पर अच्छे से वर्क करने लगेगा, वहाँ पर ऑर्गेनिज्म कंप्लीट कहलाएगा। तो इस तरह से आपने समझा कि सेल्स सबसे छोटे हैं, फिर सेल्स का ग्रुप बन करके टिश्यू बनता है और टिश्यू कई सारे मिल करके ऑर्गन बनाते हैं। हर एक ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है और वो किस वजह से होता है, क्योंकि वहाँ पर टिश्यूज मिल करके बने हुए हैं। ऐसे ऑर्गन्स जो है टिश्यू से मिल करके बनते हैं। इस तरह से आपने यहाँ पर समझा। अब एक लास्ट में हम यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं कि स्टडी ऑफ टिश्यू क्या बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ टिश्यू को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। जिस तरह से आपने समझा होगा कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को हम बोलेंगे एंटोमोलॉजी, और जैसे हम बोल सकते हैं कई सारी जगह की स्टडी ऑफ, जैसे कि हम अगर बात करें तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें, अगर हम इंसेक्ट्स की स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे एंटोमोलॉजी। यहाँ पर हमने एक लास्ट में पॉइंट लिखा है कि स्टडी ऑफ टिश्यूज, अगर हम टिश्यू की स्टडी कर रहे हैं तो ऐसे स्टडी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम उसे बोलेंगे हिस्टोलॉजी। अगर कोई कह रहा है कि मैं हिस्टोलॉजी पढ़ रहा हूँ तो उसका मतलब हो कि वो टिश्यू के बारे में पढ़ रहा है, वो टिश्यू की स्टडी कर रहा है, टिश्यू से संबंधित वो सारी चीजें वहाँ पर पढ़ रहा है। तो ऐसे टर्म्स को हम यहाँ पर लिख लेते हैं और अच्छे से आप यहाँ पर इसको ध्यान में रख लीजिए कि स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर वर्ड है और काफी यहाँ पर कई बार यहाँ पर आपको साइंस के रेफरेंस में यूज होता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से आपने समझा कि टिश्यू क्या है, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका ओरिजिन सेम हो, जिनका फंक्शन सेम हो और जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, ऐसे हम ग्रुप ऑफ सेल्स को बोलेंगे टिश्यू। और टिश्यू कैसे मिलकर के बनता है, कई सारे जब यहाँ पर सेल्स बन जाते हैं और यहाँ पर सेल्स बन जाते हैं तो वहाँ पर टिश्यू बनता है। और जब जो कई सारे यहाँ पर सेल्स जब एक साथ आ जाते हैं तो वहाँ पर टिश्यू बनता है और फिर कई सारे टिश्यू मिल करके ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बना। तो यहाँ पर आप दो डेफिनेशन आप देख सकते हैं, लगभग दोनों का ही मतलब सेम है। आप इस तरह से लिखना चाहें तो इस तरह से लिखिए, या इस तरह से लिखना चाहें ये वाली डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो मसल सेल्स का एग्जांपल आप दे सकते हैं, नर्व सेल का एग्जांपल आप देख सकते हैं, और प्लांट्स की अगर हम बात करें तो आप वैस्कुलर टिश्यू जैसे कि जाइलम और फ्लोएम आप वहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो कई तरह के एग्जाम्पल आप दे सकते हैं और जब ये चैप्टर फिनिश होगा तो आप खुद ही अपने आप ही इतने सारे एग्जाम्पल्स आप बता देंगे टिश्यू के कि बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम्पल्स वहाँ पर पता चलेंगे। तो अब हम देखते हैं और कई सारी चीज़ें अब हम आगे चैप्टर में बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्लांट टिश्यू को किस बेसिस पर किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर हम दो तरह के प्लांट टिश्यू देखेंगे, एक है परमानेंट टिश्यू और एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इनके बारे में देखते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं। तो परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दो तरह से यहाँ पर प्लांट को डिवाइड किया गया है। और यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर हम लिख दें ऑन द कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन, मतलब कि ये हम डिवीजन किस बेसिस पर देख रहे हैं। तो किसी भी अगर हम टाइप की बात करें या सेल अगर हम टाइप की बात करें या डिवीजन की बात करें तो उसका एक बेसिस होता है कि किस बेसिस पर आप इसे डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर किस बेसिस पर डिवाइड कर रहे हैं कि कैपेसिटी के बेसिस पर, सेल डिवीजन की कैपेसिटी के बेसिस पर हमने यहाँ पर प्लांट टिश्यू को डिवाइड किया और दो तरह से डिवाइड किया, दो टाइप में हमने डिवाइड किया। तो यहाँ पर हमने डिवाइड किया परमानेंट टिश्यू और दूसरा हमने डिवाइड किया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जहां पर डिवीजन की कैपेसिटी प्रेजेंट होती है, और परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं कि डिवाइड नहीं करते। हालांकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही आगे चल करके परमानेंट टिश्यू बना देते हैं, मतलब कि हम कह सकते हैं कि परमानेंट टिश्यू जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही डिराइव होते हैं, मतलब उन्हीं से बने रहते हैं। तो इस तरह से आपने यहाँ पर समझा कि ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन plant tissue can be categorized or classified into two types. The first one is permanent tissue and the second one is meristematic tissue. Now permanent tissue can be divided into further two types. Permanent tissue को भी हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर दो तरह का डिवीजन है, एक है यहाँ पर सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दो तरह से यहाँ पर परमानेंट टिश्यू को डिवाइड किए गए हैं। जिसमें से सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करें तो यहाँ पर पैरेनकाइमा है, यहाँ पर कोलेनकाइमा है और यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा है।
तो इस तरह से यहाँ पर ये तीनों सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप्स हो गए। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करो तो यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम, तो इनके भी फर्दर यहाँ पर पार्ट्स होते हैं, तो इनके बारे में हम देखेंगे। जाइलम में हम 4 पार्ट्स देखेंगे और फ्लोएम में भी हम 4 पार्ट्स देखेंगे। और पैरेन्काइमा में भी हम 2 तरह के टाइप्स देखेंगे, एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा। तो क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा यहाँ पर 2 तरह के परमानेंट टिश्यू और यहाँ पर 2 तरह के पैरेन्काइमा टिश्यू के भी टाइप्स होते हैं। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 यहाँ पर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। तो ये 3 तरह से यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा और इस चीज को आप अच्छे से अपने एक मैप के फॉर्म में अपने ब्रेन में आप इसको स्टोर कर लीजिए कि अगर एग्जाम में प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन आए, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आए कि डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू को अगर क्लासिफाई करने के लिए अगर टाइप्स पूछ लिया तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस तरह का एक प्रॉपर यहाँ पर फ्लो डायग्राम आपको बना देना है और फिर थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आप प्रॉपर जितने मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन हो उस तरह से आप यहाँ पर थोड़े थोड़े पॉइंट्स यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स में आप इस चीज को बता दीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और इसके बीच में क्या क्या यहाँ पर क्या क्या डिफरेंसेस हैं और इसको अच्छे से समझते हैं और फिर हम धीरे धीरे आगे के टॉपिक्स हम कवर करते हैं। सो देखते हैं कि परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले हम देखते हैं परमानेंट टिश्यू और उसके बाद हम देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं। तो सबसे पहले परमानेंट टिश्यू हम देखते हैं और समझते हैं। तो परमानेंट टिश्यू को हम यहाँ पर समझ रहे हैं। तो अगर हम इसके शेप की बात करें तो इसका वेरिएबल शेप होता है और साइज, मतलब कि इसका शेप और साइज जो है चेंज रहता है। मतलब अगर बात करें पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा की, तो ये आपस में इनका शेप जो है वो चेंज रहता है, मतलब एक दूसरे से ये डिफरेंट दिखते हैं। किसी का ओवल हो सकता है, किसी का पॉलीगोनल शेप हो सकता है, इस तरह से इनका शेप जो है वो डिफरेंट रहता है। तो इनका शेप जो है वेरिएबल है। लेकिन अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो इनका साइज जो है काफी स्मॉल होता है और आइसोडायमेट्रिक होते हैं। आइसोडायमेट्रिक का मतलब हुआ कि इनका डायमेंशन जो है, डायमीटर जो है वो सेम है। आइसो का मतलब आप ऐसे समझिए कि जहां पर आइसो वर्ड आ जाए तो इस तरह से आप समझिए कि वो चीज सेम है, डायमीटर वहां पर सेम है। अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर हम कुछ इस तरह से ये अगर हम बना सकते हैं सेल्स, तो ये ऑलमोस्ट इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम दिखाई देगा। इस तरह से आप इसे बना सकते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कि इनका जो डायमीटर है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम है। तो आइसोडायमेट्रिक का मतलब हुआ कि इनका डायमीटर सेम है। तो इस तरह से आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। परमानेंट टिश्यू की बात करें तो सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू कहाँ से डिराइव होते हैं? ये कहाँ से डिराइव होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आगे चल करके ये क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं। किसमें? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं और इस तरह से ये फिर परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। मतलब क्या होता है कि काफी सारे यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करते रहते हैं और एक टाइम के बाद जब वो डिवीजन करके थक जाते हैं तो काफी सारे जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब डिवाइड कर लेते हैं उसके बाद उनको लगता है कि अब मुझे एक स्पेसिफिक यहाँ पर फंक्शन असाइन हो जाना चाहिए, स्पेसिफिक रोल मेरा फिक्स हो जाना चाहिए। तो डिफरेंशिएट कर जाते हैं किसमें? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। और इस तरह से वो किसमें बन जाते हैं? परमानेंट टिश्यू में वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझिए कि परमानेंट टिश्यू वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं जो अब डिवाइड नहीं कर रहे हैं, जिनमें अब डिवीजन की एबिलिटी जो है वो लूज हो चुकी है, उसमें अब डिवाइड करने की शक्ति नहीं रह गई है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है नॉट डिवाइड। तो परमानेंट टिश्यू क्या करते हैं? अब डिवीजन नहीं करते। सेल वॉल इनकी क्या होती है? थिक हो सकती है या थिन हो सकती है। मतलब सेल वॉल की अगर हम बात करें तो इनकी जो सेल वॉल है वो मोटी भी हो सकती है और पतली भी हो सकती है, दोनों तरह की हो सकती है। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल वॉल है वो पतली रहती है, थिन रहती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वैक्यूल्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और लार्ज शेप के होते हैं। परमानेंट टिश्यू में वैक्यूल्स जो है वो काफी बड़े बड़े यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, काफी बड़े बड़े साइज के रहते हैं।
क्योंकि ये सेल्स अब डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो इनको ये लगता है कि अब मुझे जब डिवाइड करना ही नहीं है, ये आराम से अपनी जो सेल वॉल है वो काफी यहाँ पर थिक रखते हैं, थिन, जिनको जितना मन किया थिन रख लिए या फिर थिक रख लिया, मोटी भी रख लेते हैं। तो परमानेंट टिश्यू क्या करते हैं कि काफी सारी यहाँ पर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, और यहाँ पर इनकी जो वैक्यूल्स है, इनमें जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो बड़े बड़े रहते हैं। इन्हें अब डिवाइड करना नहीं है, इसलिए ये लगता है इन्हें कि अब मुझे डिवाइड जब नहीं करना है तो यहाँ पर मैं स्पेस जो है अपना प्रॉपर यहाँ पर ऑक्यूपाई कर लूँ। तो इस तरह से आपने यहाँ पर समझा कि यहाँ पर इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट रहता है, मतलब दो सेल्स के बीच में जो जगह रहती है उसे हम बोलेंगे इंटरसेल्यूलर स्पेस। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट नहीं रहता, नो इंटरसेल्यूलर स्पेस, सो दीज सेल्स आर कॉम्पैक्ट। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, इसको ऐसे समझिए कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो काफी सारे कॉम्पैक्ट रहते हैं, मतलब काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट, एक दूसरे से पास पास रहते हैं, इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं रहता। यहाँ पर अगर आप सेल्स बनाएंगे तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर स्पेस नहीं है। लेकिन अगर हम परमानेंट टिश्यू की बात करें, तो यहाँ पर स्पेस जो है वो प्रेजेंट रहता है। दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम बोलेंगे इंटरसेलुलर स्पेस। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर जो स्पेस है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर दिख रहा है, तो इसे हम बोलेंगे इंटरसेलुलर स्पेस। तो यहाँ पर स्पेस जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो परमानेंट टिश्यू में क्या होता है कि वैक्यूल्स काफी बड़े रहते हैं, यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट रहता है, और ये कौन से सेल्स कहलाते हैं? मैच्योर सेल्स, मतलब ये मैच्योर सेल्स कहलाते हैं, इसमें अब डिवीजन नहीं होता। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो यहाँ पर ये काफी स्मॉल साइज के होते हैं, आइसोडायमेट्रिक होते हैं, मतलब सेम डायमीटर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस सेम डायमीटर, इनका जो डायमीटर है सेम डायमीटर। तो आई होप आपको डायमीटर के बारे में पता होगा, डायमीटर और रेडियस आपको अच्छे से पता होगा, इसके बीच में डिफरेंस आपको पता होगा। इतना तो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको डायमीटर पता होगा। सेल्स रिपीटेडली डिवाइड, तो यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, यहाँ पर जो इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रिपीटेडली बार बार ये डिवाइड करते हैं। माइटोटिक यहाँ पर सेल डिवीजन होता है, माइटोटिक यहाँ पर सेल डिवीजन होता है। किस तरह का सेल डिवीजन? माइटोटिक यहाँ पर सेल डिवीजन होता है। माइटोसिस और मियोसिस यहाँ पर आपको अच्छे से समझा दिया गया है, पिछले चैप्टर में हमने काफी अच्छी तरह से माइटोसिस और मियोसिस के बारे में समझा था। कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं? ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट, एग्जांपल रूट एंड शूट टिप्स। तो ऐसे जगह पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं जहां पर काफी ज्यादा प्लांट जो है वो ग्रो करने की वहां पर एबिलिटी रहती है। जैसे कि अगर हम शूट की टिप की बात करें, स्टेम की जो टिप है, तो वहां पर काफी सारे वहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं, तो वहां पर डिवीजन की प्रोसेस ज्यादा होती है, ज्यादा जल्दी वहां पर डिवाइड करते हैं। और रूट की बात करें तो वहां पर भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं। अगर आप ऐसा समझिए, एक छोटे प्लांट में अगर आप देखेंगे तो उसकी छोटी सी अगर रूट रहेगी और कुछ टाइम बाद वो प्लांट बड़ा हो जाएगा, तो उसकी जो रूट है वो काफी बड़ी हो जाएगी। तो किस वजह से हो रही? क्योंकि वहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है और वो लगातार वहां पर डिवीजन हो रहा उसमें, और वो क्या कर रहे हैं कि वो हाइट बढ़ा रहे हैं, रूट और शूट की जो हाइट है उसको बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आपने अच्छे से समझा कि इनकी जो सेल वॉल है वो थिन रहती है, काफी पतली रहती है, और यहाँ पर वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। इनको सिर्फ काम ये है, इनका काम ये है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, कि इनको लगातार डिवीजन करना है, इसलिए ये अपने पास वैक्यूल्स नहीं रखते हैं, इसलिए यहाँ पर वैक्यूल्स नहीं होता और इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं होता, मतलब कि सेल्स के बीच में यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं होता। यहाँ पर काफी ये पास में कॉम्पैक्ट, ये एक दूसरे से यहाँ पर अटैच रहते हैं, और इन्हें हम इमैच्योर सेल्स बोलते हैं, कैपेबल ऑफ डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलेंगे इमैच्योर सेल्स, काफी इमैच्योर होते हैं। यहाँ पर सेल डिवीजन की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पर काफी ज्यादा सेल डिवीजन होता है, इनमें सेल डिवाइड करने की बहुत ज्यादा एबिलिटी होती है, कैपेबल होते हैं ये सेल डिवाइड करने के लिए, और फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, और नए सेल्स को बनाने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्कोप रहता है, बहुत ज़्यादा ये नए सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पर परमानेंट टिश्यू की बात करें तो यहाँ पर परमानेंट टिश्यू में क्या होता है? मैच्योर सेल्स होते हैं, इसमें अब सेल डिवीजन की जो एबिलिटी है वो नहीं रहती है। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, एक यहाँ पर पॉइंट आप लिख भी सकते हैं परमानेंट टिश्यू में कि लूज
एबिलिटी टू डिवाइड, एबिलिटी टू डिवाइड। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं इसमें जो एबिलिटी होती है डिवीजन की, तो ये लूज कर देते हैं, मतलब यहाँ पर इसमें सेल डिवीजन की प्रोसेस अब नहीं हो सकती यहाँ पर। तो इस तरह से आपने यहाँ पर समझा कि परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं और इसके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो इस तरह से आपने टिश्यू की डेफिनेशन को अच्छे से देखा और आपने एक फ्लो डायग्राम देखा जिसमें आपने प्लांट टिश्यू के बारे में सभी तरह के यहाँ पर टाइप्स को देखा। परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भी टाइप्स आपने एक अच्छे से यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पर समझ लिया कि क्या क्या इसके टाइप्स हैं, और आपने यहाँ पर परमानेंट टिश्यू को अच्छे से समझा और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आपने अच्छी तरह से समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नेक्स्ट वीडियो में हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो भी इसके टाइप्स होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम, इन सब के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। और एपिकल मेरिस्टेम के जो भी टाइप्स होते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इन सब के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल से डायग्राम बनाएंगे और बहुत ही वेल लेबल्ड स्ट्रक्चर्ड वे में हम वहाँ पर डायग्राम को देखेंगे। सो इसी तरह आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और कोई भी आपको डाउट है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में डाउट को लिखिए, हम उसका रिप्लाई बहुत जल्द और बहुत ही फास्ट वे में आपको रिप्लाई करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।